जिस बात का डर था दंतेवाड़ा जिले में वही अब हो रहा है। दंतेवाड़ा में जब नक्सलिज्म को खत्म कर दिया गया है, तब आदिवासियों के साथ लूटपाट का दौर फिर से अब अधिकारियों के संरक्षण में या यूं कहें कि नौकरशाही के चक्कर में फिर से शुरू हो चुका है। अब आप कलेक्टर साहब की बाइट सुनिए। एक दंतेवाड़ा से आपके तुमनार का खबर आ रही है, जहां लगातार हमारे दंतेवाड़ा जिले के पत्रकार रेत की खबर आपके खनिज अधिकारी को देते हैं। कोई सिंह करके है क्या? हाँ। योगेंद्र, वो बार बार बोलते हैं कि नहीं चल रही है और तुमनार में धड़ल्ले से चल रहा है। मैं तुमनार में सोसाइटी के पीछे डंप भी बहुत है और लगातार कोई चला आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं तो अब ये खबर लगवा रहा हूँ, मैं एक बार आपको पहले बता ठीक देता हूँ। ठीक इनका संरक्षण रहता ही है आपके कलेक्टर उनका। अब खनिज अधिकारी के संरक्षण में आदिवासियों के खनिज संपदाओं पर डाका डाला जा रहा है। यह डाका इतना बड़ा है कि जिसका जो स्तर है वो करोड़ों अरबों का खेला इसी अधिकारी खनिज अधिकारी योगेंद्र सिंह बताया जा रहा है, उसी के संरक्षण में खुले तौर पर चल रहा है। गांव नंबर 1 जिसका नाम है बड़े तुमनार। बड़े तुमनार में पहले आप वीडियो देखिए जिसको हमने लगाया था। और अब आप सुनिए उस सचिव की कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहा है कि कोई अंकज बूरड़ है गीदम का, जिसकी गाड़ियां लगी हुई है। आखिर ये अंकज बूरड़ है कौन? एक तरफ जहां सरकार दावा करती है, आदिवासियों के हित की बात करती है, तो दूसरी तरफ इस तरह से आदिवासियों के साथ, उनके खनिज संपदाओं के साथ लूटपाट करने वाली पर एफआईआर कब होगी? कब अवैध रेत खदान बंद होंगे? और करोड़ों अरबों का जो ये जाल बुन रहे हैं योगेंद्र सिंह, जिसके संरक्षण में ये रेत माफिया जाल बुन रहे हैं, क्या योगेंद्र सिंह खनिज अधिकारी पर कार्रवाई होगी जो बार बार कहते हैं हमारे साथ चलिए, वहां पे कोई रेत खदान नहीं चल रही? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिस बात का डर था दंतेवाड़ा जिले में वही अब हो रहा है। जी हां, दंतेवाड़ा में जब नक्सलिज्म को खत्म कर दिया गया है, तब आदिवासियों के साथ लूटपाट का दौर फिर से अब अधिकारियों के संरक्षण में या यूं कहें कि नौकरशाही के चक्कर में फिर से शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें, दंतेवाड़ा जिले में अब खनिज अधिकारी के संरक्षण में आदिवासियों के खनिज संपदाओं पर डाका डाला जा रहा है। यह डाका इतना बड़ा है कि जिसका जो स्तर है वो करोड़ों अरबों का खेला इसी अधिकारी खनिज अधिकारी जिसका नाम योगेंद्र सिंह बताया जा रहा है, उसी के संरक्षण में खुले तौर पर चल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि रेत खदान में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब जब दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर देवेश ध्रुव है, जिनका छवि काफी साफ बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खनिज अधिकारी योगेंद्र सिंह जिले में ऐसी ऐसी रेत घाटों को उन्होंने संरक्षण दे रखा है जहां आदिवासियों के साथ करोड़ों अरबों की लूटपाट की जाती है, खनिज संपदाओं के साथ लूटपाट की जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप नोट करिए, गांव नंबर 1 जिसका नाम है बड़े तुमनार। बड़े तुमनार में पहले आप वीडियो देखिए जिसको हमने लगाया था, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि रेत घाट जो पहले जिसका टेंडर तक जारी नहीं हुआ था और जिसको अवैध रूप से चलाया जा रहा था, उसका वीडियो देखिए। अब जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद जब पब्लिक स्वर में खबर प्रकाशित हुई तो आनन फानन में प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खदानों को वैध किया गया। ठीक है, लेकिन बस्तर में आपको बता दें, रेत घाटों में मशीनें नहीं चलाई जाती, मैनुअल रेत खदान में काम होता है और ट्रैक्टर में रेत ढुलाई होती है। लेकिन देखिए, अब ये नया वीडियो देखिए, जो अधिकारी योगेंद्र सिंह लगातार पत्रकारों को ये कहते हुए नजर आते हैं, पब्लिक स्वर की टीम को ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया यहाँ पे कोई भी अवैध रेत खदान नहीं चल रही है। जब उन्होंने ये कहा तो पब्लिक स्वर की टीम ने पड़ताल की और फिर ये आज सुबह का वीडियो है, जहां पे आप अगर इसको जूम करके देखेंगे तो मशीन चलती हुई आपको साफ तौर पर दिख पाएगी। ये आज की ही वीडियो है। जब पब्लिक स्वर की टीम ने इस मसले पर कलेक्टर देवेश ध्रुव से बात की तो उन्होंने फौरन संज्ञान लिया और शनिवार को बड़े तुमनार में मौके पर टीम को भेजा। लेकिन यहाँ भी साठ गांठ जो सिंडिकेट था, जो माफिया था, रेत माफिया, उसका सिंडिकेट इतना हावी कि उसको सूचना मिल जाती है कि तहसीलदार मौके पर पहुंच रहे हैं कलेक्टर के आदेश पर।
तो तुरंत तुरंत मौके से गाड़ी हटा ली जाती है। और अब आप सुनिए उस सचिव की कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहा है कि कोई अंकज बूरड़ है गीदम का, जिसकी गाड़ियां लगी हुई है। आखिर ये अंकज बूरड़ है कौन, जो आदिवासियों के खनिज संपदाओं पर अटैक कर रहा है और डाका डाल रहा है? पहली चीज आप सुनिए इसको। आज नहीं गए, लेकिन गाड़ियां तो पहले से चल रही है ना भाई, आज नहीं गए लेकिन होगे। हटा दिए थे गाड़ी वाड़ी। बुलेट फिर कोई बनते गीदम वाला ही होगा ना, गीदम वाले, ये कौन है वो? या अंकज बुरट। अंकज बुरड़। तो आप तो आप लोग जानते को होंगे ना अंकज बुरट को। अब आप सुन रहे हैं, सचिव ने पोल खोल दी। तहसीलदार जब वहां पे कार्रवाई करने गए तो गाड़ी मिली नहीं, क्योंकि सचिव ने यह बताया हमको कि वहां से गाड़ी हटा ली गई है। अब जब गाड़ी हटा ली गई है तो कार्रवाई तो मुमकिन नहीं है। फिर से गाड़ियां लग गई, और गाड़ियां लगी तो पता चला कि कोई अंकज बूरड़ नाम का। आखिर ये अंकज बूरड़ है कौन? अब आप इसी मामले में तहसीलदार की बाइट सुनिए कि उनको जब गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने क्या कहा। जी जी जी। ये आप जब कल गए थे वहां पे बड़े तुमनार में, तो वहां पे रेत नहीं चल रहा था क्या, मशीन? नहीं नहीं, उस टाइम तो मशीनें नहीं चल रही थी। तो इसीलिए कार्रवाई नहीं हो पाई होगी। जी। ओके, वही मैं बोला, अभी खबर बना रहे थे, वीडियो आया है अभी जस्ट का। अच्छा। तो मैं एक बार आपकी बाइट ले लेते हैं कि क्या वहां पे जब गए तो सोसाइटी सचिव वहां पे जो फोन किए थे, उन्होंने भी बकायदा ये चीज, वो अभी रिकॉर्डिंग भी लग रहा है उसका, कि अच्छा। कोई बूरड़ करके है जिसका गाड़ी लगा हुआ है, अंकज बूरड़ बताया उन्होंने नाम। और एक बताया कि सोसाइटी के पास ही डंप करवाया हुआ है ये। तो सोसाइटी के पास तो मैं 2 राउंड लगाया था महोदय उस दिन, मुझे तो नहीं दिखा। ओके। आपने सुना, अब आप कलेक्टर साहब की बाइट सुनिए। एक दंतेवाड़ा से आपके तुमनार का खबर आ रही है, जहां लगातार हमारे दंतेवाड़ा जिले के पत्रकार रेत की खबर आपके खनिज अधिकारी को देते हैं। कोई सिंह करके है क्या? हाँ हाँ योगेंद्र, वो बार बार बोलते हैं कि नहीं चल रही है, और तुमनार में धड़ल्ले से चल रहा है। मैं तुमनार में सोसाइटी के पीछे डंप भी बहुत है और लगातार कोई चला आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं तो अब ये तुरंत खबर दिखाता हूँ। लगवा रहा हूँ, मैं एक बार आपको पहले बता ठीक है, देता हूँ। ठीक ठीक। ठीक है, इनका संरक्षण रहता ही है आपके कलेक्टर, उनका खनिज अधिकारी का। मैं इसको तुरंत चेक करवाता हूँ। अब आपने तीनों बाइट सुन ली। एक तरफ जहां सरकार दावा करती है, आदिवासियों के हित की बात करती है, तो दूसरी तरफ इस तरह से आदिवासियों के साथ, उनके खनिज संपदाओं के साथ लूटपाट करने वाले पर एफआईआर कब होगी? कब अवैध रेत खदान बंद होंगे? और करोड़ों अरबों का जो ये जाल बुन रहे हैं योगेंद्र सिंह, जिसके संरक्षण में ये रेत माफिया जाल बुन रहे हैं, क्या योगेंद्र सिंह खनिज अधिकारी पर कार्रवाई होगी, जो बार बार कहते हैं हमारे साथ चलिए, वहां पे कोई रेत खदान नहीं चल रही? तो ये रेत खदान क्या योगेंद्र सिंह, खनिज अधिकारी योगेंद्र सिंह के संरक्षण में चल रही है? ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पिछले दिनों दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर के पास भी जब रेत खदानें चल रही थी, जब पेपरों में प्रकाशित हुआ, मीडिया में प्रकाशित हुआ, तब जाकर योगेंद्र सिंह के कान खड़े हुए। खबरें तो ये भी आ रही है कि एनएमडीसी में वेस्ट मटेरियल के परिवहन में, टेंडर में भी कई अधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है, जिसमें भी करोड़ों रुपए की हेरफेर हुई है। उसे भी पब्लिक स्वर प्रकाशित करेगा और पोल खोलेगा दंतेवाड़ा जिले में आखिर ये क्या हो रहा है। पूरी खबर के लिए बने रहे मेरे साथ। और आप अगर शिकायत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके साथ अहित मत हो, तो पब्लिक स्वर की इस मुहिम के साथ जुड़िए। हर खबर प्रकाशित करेगा पब्लिक स्वर, और उन तमाम नकाब पोशों का नकाब उतारेगा और उनको आपके सामने लाकर खड़े करेगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।